गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम नवपाषाण काल के समय की जो भी ताम्रयुगीन संस्कृतियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं जो है आपको पैलोथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक जो है वो पढ़ा चुकी हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को चेक करें और अपने नोट्स प्रिपेयर करें। तो आज हम पढ़ते हैं कि भाई नवपाषाण काल में तांबा कैसे आ गया। यहाँ तो पाषाण की बात हो रही है, लेकिन हम जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हम क्या देख रहे हैं कि मनुष्य जो अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग कंटिन्यू कर रहा है और उस प्रयोग को करते करते वो एक बुद्धिमान प्राणी बन रहा है, चीज़ों को समझ रहा है, देख रहा है। ठीक है, तो जब हमने देखा कि नवपाषाण में उसने आग का आविष्कार कर लिया है, खेती करना सीख लिया है, पहिया बनाना सीख लिया है, खाना बनाना सीख लिया है, तो खाना बनाने के लिए हम चूल्हे का प्रयोग करते हैं। ये आप और मैं सब भी जानते हैं हम। ठीक है, चूल्हा बनाया तो उसने चूल्हा जो बनाया होगा वो वहाँ के जो भी टेढ़े मेढ़े पत्थर होंगे उनको लेके चूल्हा बनाया होगा, अपना खाना तैयार किया होगा। खाना बनाने के बाद जैसे हम सभी अपनी साफ़ सफाई करते हैं चूल्हे की, तो मे भी उन्होंने भी सफाई की होगी। तो जिन पत्थरों से उन्होंने चूल्हा बनाया होगा हो सकता है कि उसमें तांबे की मात्रा हो, और जब चूल्हा गर्म हुआ तो तांबा जो है उन पत्थरों से पिघलकर चूल्हे में इकट्ठा हो गया। उसके बाद जब वो सफाई की गई होगी, राख निकाली गई होगी चूल्हे में, तो उन्होंने देखा होगा कि ये क्या चीज़ इसमें निकला है जो कि टच करने में काफ़ी सॉफ्ट होता है। तांबा आप सभी जानते हो कि एक मुलायम धातु होती है। तो उन्होंने उस तांबे का प्रयोग किया। ठीक है, तांबे का प्रयोग फिर उन्होंने क्या पाया होगा कि अगर इस तांबे के हम कोई जानवरों को मारने के लिए कोई हथियार वगैरह बनाते हैं, वेपन बनाते हैं, तो वो हमारे जो है कामयाब नहीं है। इससे आप कोई ग्लास, चम्मच, कटोरी वगैरह बना सकते हो। अब उन्होंने आवश्यकता महसूस की कि ये जो चीज़ हमें मिली है इसको किस तरह से हम एक कठोर रूप के अंदर तैयार करें ताकि हम जो है जानवरों का शिकार कर सकें या अपनी खेती बाड़ी कर सकें। तो फिर उन्होंने एक नई धातु खोजी जिसे कहा गया कांसा। अब कांसा जो है वो तांबे में टिन मिलाकर तैयार किया गया, जो कि पहले से एक मजबूत धातु थी। ठीक है, तो उसके बाद जो है उसने तांबा, कांसा, टिन इन चीज़ों को मिलाकर प्रयोग करने लगा वो, और एक उसने नई धातु तैयार कर ली। अब कितने भागों में ये चीज़ें पाई गई है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पश्चिमी भारत की ताम्रयुगीन संस्कृतियों की। अब पश्चिम भारत में जो भी इस तरह के ताम्रकालीन क्षेत्र मिले हैं या जहाँ पे तांबे का प्रयोग किया जाता था नवपाषाण काल की ड्यूरेशन में, दोनों चीज़ें यहाँ पे पैरेलल चल रही हैं। तो उसको फिर पिगट महोदय ने 4 भागों में बांटा है। क्योंकि इतना बड़ा फैलाव होता है तो कहीं ना कहीं चीज़ें कंसाइज करनी पड़ती हैं ताकि हम उसकी आराम से स्टडी कर सकें। तो पिगट महोदय ने, अब आप देखिए वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे 4 भागों में बांटा है। पहला है क्वेटा, जो कि बोलन दर्रे से प्राप्त अवशेषों के आधार पर बांटी है। फिर है अमरी या आमरी या नल संस्कृति। ठीक है, ये सिंध में अमरी नामक स्थान तथा बलूचिस्तान में नल नदी घाटी से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर है कुल्ली संस्कृति। कुल्ली संस्कृति कहाँ से मिली है? बलूचिस्तान में कोलबा नामक स्थान से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। और फिर है झोप संस्कृति। ठीक है, झोप संस्कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? उत्तरी बलूचिस्तान की झोप घाटी में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर हमें झोप संस्कृति प्राप्त हुई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और क्वेरी करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और एक मैं बेहतर काम जो है आप लोगों के लिए कर पाएँ। और कल फिर हम देखेंगे कि क्वेटा, अमरी, कुली और जो झोप संस्कृति है इनके अंदर किस तरह की व्यवस्थाएं थी, क्योंकि सिलेबस में ये हमें डिटेल से पढ़ना है। तो जो भी बच्चे 12th पास आउट करके अभी आए हैं तो उनके लिए तो एक बहुत अच्छा मौका है कि आप जो है यहीं से मेरे साथ में बैठ के डिटेल स्टडी कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।